क्या आपको पता है यूनिसेफ की रिसर्च के मुताबिक 80% बच्चों का दिमाग 3 साल की उम्र तक बन जाता है और आपका बच्चा जो खाता है उसका 75% हिस्सा उसकी दिमागी नशोनुमा में इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिट चैट विद यास्मीन। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में खैरियत से और खुश होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। तो इस पेरेंटिंग के टॉपिक में देखिए, मैं लेस देन 7 इयर्स जो बच्चे हैं, 7 साल तक के बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में उसमें कवर करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग है क्या। तो देखिए, पेरेंटिंग क्या है ना, ये हरगिज़ आप ये ना कहें कि ये बच्चों की तरबियत है। ये पेरेंटिंग जो है वो वालिदैन की तरबियत है। बच्चों की तरबियत आप तब करेंगे जब आपको खुद को पता हो कि क्या करना है। हर इंसान अपने बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बेहतरीन नशोनुमा देना चाहता है। ख़ास तौर पे देखिए, ये मदर्स की ज़िम्मेदारी है कि जैसे ही आप कंसीव करती हैं, आप उसी वक़्त से आप तिलावतें सुनें कुरान पाक की, आप किताबें रीड करें, आप अच्छी-अच्छी चीज़ें करें। ये उसी टाइम से आपकी पेरेंटिंग का टाइम शुरू हो जाता है, ताकि आपका जो अपकमिंग बेबी है, वो बहुत अच्छा मिजाज का और खुश अखलाक का हो। उस वक़्त आप तमाम अपनी चीज़ें अच्छी करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अवेयरनेस का। तो पेरेंटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चों की तरबियत, उसका मतलब ही यही है कि वालिदैन की तरबियत। देखिए, हमें ना अवेयरनेस नहीं होती। ख़ास तौर पे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो अर्ली एज में शादी कर दी जाती है। अब जो न्यू कपल्स होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता जैसे ही वो पेरेंट्स बनते हैं कि अब हम क्या करें। ज़्यादातर क्या होता है, जो माएँ होती हैं वो चिड़चिड़ी हुई भी होती हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है बात बे-बात। तो देखिए, एक बात याद रखें, औलाद एक रहमत है, उसे ज़हमत ना बनाया करें। और ऐसा होता है कि हम लोग उस वक़्त को एक ज़हमत बना देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाला टाइम जो होता है बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, आपको कुछ पता नहीं होता। अगर आपको देखें पहले से कुछ आइडिया हो, आपने बुक्स पढ़ी हुई हो, आपके बड़ों ने आपको समझाया हुआ हो कि आपको बच्चे की केयर कैसे करनी है, तो फिर वो चीज़ आपकी खुशी का बायस बनेगी और मतलब आपको अच्छा लगेगा। आपको तमाम चीज़ें अच्छी लगेंगी अपनी अतराफ़ में, क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे होंगे। आप ये नहीं कर रहे होंगे कि यार मुझे मैं इसकी तरबियत किस तरीके से करूँ? क्यों? क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चे को लेके कि आपको उसे किस तरीके से डील करना है ना। तो इस वक़्त उसकी दर्सगाह सिर्फ़ माँ है। उसकी कुल कायनात उसके माँ-बाप हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को देख के ऑब्ज़र्व करेगा और उन्हीं को देख के सीखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, एज़ अ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसके चारों तरफ का माहौल बहुत, बहुत प्यार भरा बनाएँ। और प्लस देखिए, ऊँची आवाज़ में बात ना करें। इवन आपके घर में भी अगर कोई मौजूद है, दादा-दादी, चाचा-चाची, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बच्चे के सामने कोई आके ऊँची आवाज़ में बात ना करे, बच्चे डर जाते हैं। देखिए, बच्चे ना बहुत मासूम हैं। आप अगर बच्चों को खेलता हुआ देखें पार्क्स वग़ैरह में, तो आपको उन पे ऑटोमेटिकली प्यार आता है। तो डेफ़िनेटली हम खुद नहीं चाहते अपने बच्चों को हर्ट करना, कोई कोई पेरेंट्स नहीं चाहता। आप लोग बहुत अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, लेकिन बस कहीं न कहीं वही वाली बात है, हमें अवेयरनेस नहीं होती है और हम गलतियाँ करते हैं। तो उन गलतियों को अवॉइड करना है, हमें बच्चों को स्पेस नहीं देना है, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है, जो मेजॉरिटी घरों में हो रहा होता है क कि हम बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं या भले से बच्चों पे नहीं कर रहे होते हैं, आपस में झगड़ रहे होते हैं। देखिए, ये तमाम चीज़ें बच्चों के ऊपर बहुत असर करती हैं। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो फ़ौरन से डर जाते हैं। तो हमें बच्चों को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर कर देना है। अगर हमने ये नहीं किया, तो आप याद रखें, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो पुरएतमाद नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जानवरों के जो बच्चे हैं, वो 2 घंटे के अंदर ही, आप बकरी के बच्चे की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो 2 घंटे के अंदर ही वो खड़ा भी हो जाता है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह बोलने भी लगता है। जबकि मछली का बच्चा आपने नोट किया होगा 2 घंटे में ही तैरने लगता है। लेकिन इंसानों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं कुछ होता है। इंसानों का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल एक न्यू ब्रांड कंप्यूटर की तरह समझ लें आप उसे होता है, या एक बिल्कुल प्लेन पेपर है। आप उस पे जो लिखेंगे वो लिखता चला जाएगा। तो उसको समझ नहीं होती, वो सीख के कुछ नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो वो मर जाएगा।
क्योंकि इंसानों के बच्चे को बहुत केयर की और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो तीसरा पॉइंट है हमारे साथ बच्चों के साथ खेलना और पढ़ना। तो माशाल्लाह से अब आपका बच्चा थोड़ा ग्रो अप हो गया, ऑब्जर्वेशन पीरियड से थोड़ा-सा बाहर जब आ गया है, तो अब वो लर्निंग की तरफ आ रहा है। तो आप उसको एक तरह के टॉयज़ लाके दें जो कलरफुल हों। बच्चे देखिए छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, कलरफुल चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। प्लस जो साउंड सिस्टम है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपने नोट किया होगा, अपने बच्चे को आप आवाज़ देके पुकारें तो बच्चे बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड देते हैं, मतलब फ़ौरन से पलट के देखते हैं, क्योंकि वो साउंड को, इस वक़्त आवाज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो जब आप मुख्तलिफ़ खिलौने लाके दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि कोई गन्स या कोई इस तरह की चीज़ें ना लाके दें जो बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए बेकार हों। क्रिएटिव चीज़ें लाके दें, टॉयज़ लाके दें, ताकि बच्चे जो ब्लॉक्स होते हैं बच्चों के, वो बहुत अच्छे होते हैं कि आपने उसको, बच्चे उसके साथ बहुत एन्जॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैक्सिमम पेरेंट्स करते हैं, लेकिन जो एक बहुत मेन चीज़ है जो आप लोगों को करनी है वो ये कि आपको अपने बच्चों के साथ इस टाइमिंग्स में खुद भी खेलना है। आपको खुद उसके साथ खेलेंगे तो देखें, वही वाली बात है, आपकी बॉन्डिंग्स मजबूत होगी, आप अपने बच्चे को अच्छे से समझ सकेंगे। वो वाला काम नहीं कीजिएगा कि गूगल पे आपने पोएम्स लगा के दे दिए हैं, पोएम और मुख्तलिफ चीज़ें लगा के देती हैं, तो देखिए माँ, दादी माँ सब कुछ जो है वो फिर गूगल बन जाती है, क्योंकि फिर वो गूगल के बिना और मोबाइल्स के बिना नहीं चल रहे होते। तो यहीं से आदत आपने डाली होती है बच्चों को, तो वो आगे तक फिर मोबाइल्स और टैबलेट्स और इन चीज़ों पे होते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी एज़ अ पेरेंट्स कि हम बच्चों के साथ खेलें। इवन आपके घर में दादा-दादी या चाचा-चाची या जो मुख्तलिफ आपके घर में अतराफ में लोग हैं, वो भी बच्चों के साथ मुख्तलिफ तरीके से खेल सकते हैं। तो बच्चों के साथ इस एज में खेलना और पढ़ना दोनों ज़रूरी है। इस एज में एक चीज़ ये भी है कि आप बच्चों को रीडिंग करके सुनाएँ, और सिर्फ देखिए मदर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, फादर्स की भी पूरी ज़िम्मेदारी है। बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए दोनों की ज़िम्मेदारी है कि आप दोनों बच्चों को साथ मिलके ग्रो करवा रहे हैं। ये काम किसी अकेले का नहीं है। तो आप दोनों इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें कि अगर फादर्स रात में आते हैं घर में, तो वो रात में अपने बच्चे के साथ बैठें, उसको कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि मदर्स पूरा दिन अगर ख़्याल कर रख के थक चुकी होती हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा। तो बच्चों के साथ खेलना और पढ़ना इस एज में बहुत ज़रूरी है। ये वो मतलब इस वक़्त वो वाली हैबिट उनकी डेवलप हो रही है जो आप उनमें जो फ़ीड करना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर फ़ीड होता चला जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखें कि आपको क्या चीज़ें फ़ीड करनी है, आपको क्या चीज़ें उस पेपर पे लिखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने बच्चों को थोड़ी-सी आज़ादी देनी पड़ेगी। बच्चों का जो दिल चाहे वो आप बच्चों को करने दें। उस वक़्त देखिए उनका माइंड डेवलप हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। आप उनको बेजा रोक-टोक करके, बेवजह की बातों पे आप रोकते रहते हैं कि यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, आप ये सब छोड़ दें। आप देखें वो बच्चा इस वक़्त ग्रो कर रहा है, वो एक नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, और हम जब उसको रोक देंगे दैट मीन्स हम उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ रोक रहे हैं, हम उसको दिमागी और ज़हनी नशो-नुमा रोक रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो जो दिल चाह रहा है उसे करने दें। देखें हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बच्चे में उस वक़्त अच्छा-बुरा, छोटा-बड़ा, जहन्नुम-दोज़ख, सवाब-गुनाह का कोई सेंस नहीं है। अखलाकियात के चैप्टर से जब वो बाला-तर है, तो हमें उसे स्ट्रेस नहीं देना है, उससे ऊँची आवाज़ में बात करके या उसको डरा के उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ नहीं रोकनी है। उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अगर आप चाहते हैं कि उसकी बेहतरीन नशो-नुमा हो, तो आप उसकी बातों को समझना शुरू करें। आप उसकी फीलिंग्स को समझना शुरू करेंगे, तो वो जो गुस्सा भी कर रहा है, तो आप उसकी भी वजह देखिए समझ जाएँगे कि वो बच्चा क्यों गुस्सा कर रहा है। और बहुत सारी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वजह यही होती है कि हम समझना नहीं चाह रहे होते हैं, हम बस सर पे से अपने उतार रहे होते हैं। अगर हम बच्चों को ध्यान से देखेंगे, तो हम बहुत जल्दी अपने बच्चों की ग्रोथ में और बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बच्चों को डराएँ नहीं, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करें। बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उनके साथ चीखें-चिल्लाएँ नहीं। तो अगर आपने उसकी फीलिंग्स को समझ लिया है, तो दैट मीन्स आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब बच्चा गुस्सा कर रहा है, या अब अगर आप बच्चे से ऊँची आवाज़ में उस वक़्त बात कर रहे हैं, तो देखें आप क्या कर रहे हैं, बच्चा अखलाकियात के चैप्टर से बिल्कुल बाला-तर है, उसे सही-गलत, अच्छे-बुरे इन तमाम चीज़ों का 7 साल की उम्र तक उसको कोई इतना आइडिया नहीं होता। वो सिर्फ़ एक चीज़ समझता है कि प्यार भरा माहौल और आपका रवैया, और वो आपको फ़ॉलो कर रहा है जो देख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस वक़्त में बहुत लवेबल बनें, उसकी बात को बहुत नरमी से समझें और समझाएँ। ये अब
पेरेंट्स कहेंगे कि अगर बच्चे को गुस्सा नहीं करें बच्चों को, तो बच्चे तो समझेंगे नहीं। इस वक़्त हमें जो बहुत मेन चीज़ करनी है वो है सेट बाउंड्रीज़। बजाय आप सख्ती के आप बाउंड्रीज़ सेट करें कि बेटा देखो ये तुम्हारे लिए एक कमरा है, अब इसके अंदर तुम जो दिल चाहे करो। लेकिन बच्चे को ज़्यादा गुस्सा और बच्चे में जो चिड़चिड़ापन आ रहा होता है या बच्चा गुस्सा कर रहा होता है, उसकी ज़्यादातर मसला यही होता है क्योंकि बच्चा अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता सकता कि उस वक़्त उसको क्या चाहिए। तो बच्चों पे गुस्सा करने के बजाय, उन्हें डराने धमकाने के बजाय, उनसे ऊँची आवाज़ में बात करने के बजाय, उनके साथ आप बाउंड्रीज़ सेट करें। सख्ती को आप डिसिप्लिन में चेंज करें। आप उनके सामने अब ये बात रखें कि बेटा देखो हमारे घर के अंदर तमाम लोग जो हैं वो तकरीबन 10 बजे तक सब सो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली जब वो देखेगा वो खुद ही 10 बजे सोने लगेगा। आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो बच्चा ये चीज़ पिक करेगा कि हाँ भाई, मैं भी अब क्योंकि बड़े बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ उसका रुझान होगा। अगर वो ये देखेगा कि आप खुद चीख चिल्ला रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका रवैया घर में बुरा है, क्योंकि हो रहा होता है, हर तरीके का होता है, तो उस वक़्त आप अपने बच्चों को खुद की पहुँच से दूर रखें। इससे अच्छा कोई हल नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें आपकी कोई लड़ाई हो रही है या कोई नेबर से आके आपसे कोई ऊट-पटांग बातें कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उस वक़्त आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप अपने बच्चे का रूम चेंज कर दें, बच्चा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने घर का जो माहौल है, वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनाएँ जो हम चाहते हैं। देखें, पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं ना कि हम एज़ अ पेरेंट्स हम सब कुछ दे रहे होते हैं अपने बच्चों को, तमाम चीज़ें दे रहे होते हैं, तमाम प्यार भरी और हर अच्छी चीज़ हम बच्चों को दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या नहीं दे रहे होते हैं, हम बच्चों को अपना टाइम नहीं दे रहे होते हैं। हम माएँ जो होती हैं वो ज़्यादातर अपने घर के कामों में लगी हुई होती हैं और जो हस्बैंड्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो अपने ऑफ़िस वर्क में और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि इस वक़्त बच्चे को हमारी ज़रूरत नहीं है, बस उसे खिला देना और सुला देना, ये सिर्फ़ नहीं होता है। हमें बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, स्पेशली जब वो 4-5 साल का हो गया है, जब वो स्कूल गोइंग होने वाला है, तो आप बच्चे से बाकायदा बैठ के बात करें, बच्चे से उसकी दिल की बात पूछें कि देखिए, आप उसे क्वेश्चंस करें, आप सवालात करेंगे, वो जवाब देगा। और बच्चा तो मतलब आप अगर उसके साथ बातें करेंगे ना, तो होता है कि हम लोग बेज़ार हो जाते हैं कि यार बस अब ये चुप हो जाए। तो ये जो उसका माइंड हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है ना, उसके लिए हमें चेंज करना है। बच्चा तो बहुत कुछ चाहता है हमसे बातें शेयर करना, हम लोग अपनी चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। तो देखिए, बच्चे के लिए पैसे से ज़्यादा ना इस टाइम पे आपका वक़्त ज़रूरी है। तो देखिए, बच्चे जो है ना वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मतलब वो हर चीज़ करना चाहते हैं। उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, कुछ चीज़ें भी उठा के फेंक रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देखिए सही-गलत की तमीज़ से बालातर हैं, वो अखलाकियात के चैप्टर से बालातर हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन हम एज़ अ पेरेंट्स, हमारी ज़िम्मेदारी है हम उनकी फीलिंग्स को समझें और इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में लाएँ कि वो बच्चे छोटे हैं, आप बच्चों के लेवल पे ना आएँ। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं ज़िद कर रहे होते, पेरेंट्स ज़िद कर रहे होते हैं। हम उससे ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं खाओ, बेटा ये खाओ, बेटा ये खाओ। अगर वो मना कर रहा है बच्चा, तो आप उसे उस वक़्त के लिए छोड़ दें। लेकिन जब बच्चे ने अगर आपको खाने का या किसी भी काम का, इवन पढ़ने का भी, अगर उसने एक बार में मना कर दिया है, आप उसके लिए टाइम सेट करें। आप उसे क्लियरली ये समझाएँ कि देखो बेटा, ये टाइम चलो आप ले लो, 15-20 मिनट के लिए आप जो करना है आपको कर लो, या आधा घंटा या 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, या मैं आपको ठीक है, आपका अभी दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, तो ठीक है, आपको मैं आधे घंटे बाद खिलाऊँगी। इससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड डेवलप हो जाएगा, उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि अच्छा चलो ठीक है, अभी तो मुझे मेरी मर्ज़ी करनी है, कुछ देर के बाद मैं अपनी मम्मा की बात मान लूँगा या अपने फादर की बात मान लूँगा। तो बच्चों का रोल मॉडल बने। तो देखिए, हमारे साथ क्या है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा नमाज़ी हो, हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, बुरी आदत उसमें ना आए। तो ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप और आपकी फैमिली मिलके एक लिस्ट बनाएँ, और जो कुछ भी आप उस बच्चे के अंदर फ़ीड करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप अपने अंदर अप्लाई कर लें। आप जब खुद पे वो अप्लाई करेंगे, आप उसके सामने बुक्स पढ़ेंगे, जब आप उसके सामने नरमी से बात करेंगे, आप एक अच्छा माहौल उसको देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो ही चीज़ें पिक करेगा। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप कोई भी नमाज़ घर में पढ़ रहा होता है या हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो छोटे बच्चे फ़ौरन से भाग के हमारे पास आते हैं। ये मैं 7 साल की उम्र के बच्चों की बात कर रही हूँ, उनसे बड़ों की नहीं। तो वो फ़ौरन से क्या करते हैं कि नमाज़ पे खड़े हो जाते हैं, जबकि उनको पढ़नी नहीं आती, क्योंकि उनको नहीं पता अभी। वो लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बस वो करते चले जाते हैं जो हमें देख रहे होते हैं।
तो तमाम बातों का खुलासा यही होता है कि 7 साल तक आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आप एज़ अ नर्स अपने बच्चे को डील करें। जिस तरह से अगर किसी को बुखार हो जाता है तो नर्स ये नहीं कहती है कि तुम्हें बुखार क्यों हो गया है, वो उसकी देखभाल करती है। तो हमारा भी सिर्फ इतना ही रोल है एज़ अ पेरेंट्स कि हम बच्चे की चीज़ों को समझें और उसे प्यार से समझाएँ। उस वक़्त अगर आपने उस पे गुस्सा किया या आपने ऊँची आवाज़ में बात की तो यकीन करें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ख़त्म होगी, उसका एतमाद भी बिल्कुल चला जाएगा, उसका कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बचेगा। अपने बच्चे को पुरएतमाद बनाने के लिए उसे मुख्तलिफ़ चीज़ें करने दें, घर थोड़ा-सा गंदा करने दें, चीज़ें फैलाने दें, कुछ नहीं होगा। थोड़ी-सी देर की बात है, आप 15-20 मिनट में खुद एक्टिव हो जाएँ, आप अपने घर के काम खुद सँभाल लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें बर्दाश्त करें। देखिए, ऐसे ही तो कुरान पाक में हम पेरेंट्स की और वालिदैन की इतनी अहमियत नहीं बताई गई ना, क्योंकि वालिदैन बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। तो वालिदैन की कुर्बानियों की ही वजह से बच्चे किसी जगह पहुँच पाते हैं। तो ये थी 7 साल तक के बच्चों की वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से 13 साल तक के बच्चों की बात करेंगे। तो कंटिन्यू करना है, वीडियो में आपको कहीं नहीं जाना है और अपना बहुत ख़्याल रखना है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।